अमित, मराठी सिनेमा में एक बार आप दिखाई देने वाले हैं हिंदी सिनेमा के बाद, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा सर आपका? सॉरी, क्या कहना चाहेंगे जो सिनेमा में, मराठी सिनेमा में जो आप एक बार दिखाई देने? मुझे यही कहना है कि जो कुछ देर पहले हुमा और पुष्का ने कहा कि ये इट्स यूनिवर्सल सिनेमा, इट्स नॉट अ मराठी सेंट्रिक सिनेमा, इट्स लुक्स लाइक अ वर्ल्ड सिनेमा बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुली डन। बिकॉज जिस दौर से मतलब जब मैं बड़ा हो रहा था, तो जिस तरह की मराठी फिल्म में मैंने देखी है, लक्ष्मीकांत बेर्डे साहब की, अशोक सराफ साहब की, और ऐसे कई सारे दादा कोंडके साहब, ऐसे कई सारे लेजेंड एक्टर्स थे। उस सिनेमा से लेके अब जो सिनेमा में हम लोग है, हाईवे काइंड ऑफ सिनेमा, जो गिरीश कुलकर्णी, उमेश कुलकर्णी, जिस तरह के डायरेक्टरों ने जिस लेवल पे ले गए, इट्स इवॉल्व्ड सो मच, इट्स लाइक अ बिग जायंट लीप, इट्स लाइक अ मेजर जायंट लीप। दिस इज अ ग्रेट थिंग, it's moving forward and it's evolving, and I'm very proud and very happy to be a part of this. मराठी सिनेमा है जो कहीं सॉरी ये हुमा को बोलना पड़ेगा कि मैं कम में था। एक मिनट हुमा, मैं आ रहा हूँ, मेरा ना मेरा से बाइट ले रहे हैं। प्लीज डोंट गो विदाउट। हाँ मैं फिनिश कर रहा हूँ, ये लोग पकड़ लिए मुझे। आ रहा हूँ वो वेट मुझे। मराठी सिनेमा है तो कहीं ऐसा सोचा था कि वो एक मराठी टच जस्ट फोकस ऑन जो अमित त्रिवेदी का जो टच होता है हर एक हिंदी फिल्म में, तो वैसा कुछ होने वाला था या आपने सोचा नहीं कि ऐसे यू हैव टू गो विद द नो? मैं हर फिल्म को, चाहे वो हिंदी सिनेमा हो या मराठी सिनेमा का मीडियम कोई भी हो, लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर। मैं हर फिल्म को एक ही तरह से अप्रोच करता हूँ, और वो है डायरेक्टर का विजन, जो डायरेक्टर जो कहानी कहना चाह रहा है और वो किस तरह से उस कहानी को म्यूजिकली देख रहा है, वो मैं आई ट्राई टू पिक हिज ब्रेन फ्रॉम दैट, और उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से उस सिचुएशन को, उस विजन को इंटरप्रेट करता हूँ। तो इसमें भी उसी तरह की कुछ बात थी। जिस तरह से ये फिल्म है, इट्स अबाउट फाइंडिंग योर इनर सेल्फ, अंदर अपने आप में जाके देखना है। इट्स लाइक जैसे लिखा है, एक सेल्फ की आर पार, टू सी विद इन योर सेल्फ। हम लोग हाईवे, मतलब हम लोग वी ऑल रनिंग, भाग रहे, कहाँ जाना है किसी को पता नहीं, कहीं ठहर के रुक के एक शांति से जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, एंड अंदर जाके आत्ममंथन करके देखे what you actually are, where you want to go, what you want to do in life. So that is the film about, and it's a beautiful journey of all different characters who come from different walks of life. तो वो इतना इंस्पायरिंग कहानी थी, इतनी ब्यूटीफुल नरेशन जो मुझे दी उन्होंने, और जो कुछ मैंने 20 मिनट के फुटेज देखे फिल्म के, इमीडिएटली आई वांटेड टू डू इट। और मुझे उसको, और हमने वो मिल के उसको, हाईवे को एक क्या कहते हैं उसे, एक मेटाफर दिया, जैसे कहते हैं मेटाफर, कांगारू। तो गाने का नाम हमने कांगारू कर दिया, एंड इट वाज अ वंडरफुल प्रोसेस। थम्पी अप सॉन्ग। सर रनिंग प्रोजेक्ट क्या है? आखिरी सवाल। रनिंग प्रोजेक्ट में शानदार है, उड़ता पंजाब है, गुड्डू रंगीला जो भी आ रही है, और फितूर। गुड्डू रंगीला की बात करें, किस तरह का म्यूजिक है, क्या है? गुड्डू रंगीला में तो रोमांटिक सॉन्ग है, दो इनफैक्ट, और एक जैसे कि जय और वीरू की जोड़ी थी, जो बहुत ही फेमस जोड़ी थी, इसी तरह से गुड्डू और रंगीला, उनकी उनकी जोड़ी पर आधारित एक गाना है, अबाउट देम, अबाउट देयर इक्वेशन, अबाउट द सॉन्ग अबाउट देम। थैंक यू सो मच। थैंक्स। इसका सबसे पहले तो आपको हमेशा से आपके रोल में और किरदार में एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा गया है, तो क्या रीज़न था ये फिल्म चुनने का? कि मराठी सिनेमा काफ़ी मुश्किल होता है लैंग्वेज के लिए भी, और लैंग्वेज इस फिल्म की लैंग्वेज मराठी है, पर इसकी जो सोच है वो इंटरनेशनल है। मुझे ये एक वर्ल्ड फिल्म लगती है, मराठी फिल्म लगती नहीं है। और जब उमेश ने मुझे इसकी कहानी सुनाई तो मुझे लगा ओ माय गॉड, फैंटास्टिक, हाउ लकी आई एम दैट उन्होंने मुझे चूज़ किया इस पात्र के लिए। और ये किसी भी भाषा में होती, या चाहे मुझे मराठी भी सीखनी पड़ती इस फिल्म के लिए, तो मैं बिल्कुल सीखती, क्योंकि ये बेहतरीन कहानी है। और आई कांट वेट कि ऑडियंसेस 24 जुलाई को इस फिल्म को देखेंगे हॉल में, और मुझे
पक्का विश्वास है कि उन्हें बहुत आनंद आएगा। आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है? किरदार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि एक सरप्राइज एलिमेंट है मेरे किरदार को लेके। हाईवे में एक रिच क्लासी गुजराती लेडी है जो अपने फार्म हाउस पे जा रही है हाईवे पे, और क्या होता है बाकी का वो आप फिल्म देख के आपको पता चलेगा। उमा और आप हैं तो फिल्म तो बड़ी हो गई है काफ़ी, तो बॉलीवुड काफ़ी मराठी में भी आने लगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बड़े बजट की फिल्में मतलब बनने लगी। पता नहीं, मैं ज़्यादा एज एन आर्टिस्ट सोचती हूँ, मैं बजट और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाती। मुझे एज एन आर्टिस्ट मुझे कहानी या डायरेक्टर के एटीट्यूड या कुछ एक पहलू इंसानी एक्सपीरियंस का जो हमने पहले नहीं देखा, जो हम जब सिनेमा हॉल में बैठते हैं वो हॉल में अंधेरा होता है और हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वो मुझे आइटम सॉन्ग्स में उतना मज़ा नहीं आता या मुझे एक्शन में उतना नहीं आता। मुझे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में मज़ा आता है। तो मैं उस तरह की कहानियाँ ढूंढती हूँ जहाँ पे अगर आप तारे ज़मीन पर की माँ है तो आप उसके साथ उसका एक्सपीरियंस करें कि उसका बेटा जब हॉस्टल छोड़ रहा है तो उसको कैसी फीलिंग हो रही है, या दिल तो बच्चा है जी में जब आप देखते हैं कि वो उसका हस्बैंड उसे ध्यान नहीं दे रहा तो उसका ट्रेनर एक यंगर लड़का है जिसके साथ उसका अफेयर है, तो उसकी कैसी फीलिंग है। मुझे फीलिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे हमेशा फीलिंग्स को ही लेके मैं फिल्म्स देखना चाहती हूँ और उस तरह की चीज़ें, क्योंकि इंसान की जो नेचर है वो एक प्याज या एक अनियन कांदे की तरह है। उसकी लेयर थोड़ी थोड़ी सिनेमा हॉल में जाके जब उतर जाती है और हमें अपने इंसानियत का एहसास होता है। मुझे उस तरह की फिल्मों का शौक है और ये फिल्म वैसी है। कितना मुश्किल था मराठी करना, एक बोलना मराठी एक्चुअली मुझे बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरे पात्र को मराठी बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं एक गुजराती कैरेक्टर हूँ तो मैंने हिंदी में ही बात की। कैसी केमिस्ट्री हुमा और आपके साथ में मराठी कलाकारों? हुमा और मेरा कोई सीन नहीं है फिल्म में साथ में, पर हुमा और मैं दोस्त हैं। शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस। बाकी के जो लोग हैं, बिकॉज मैं सिर्फ गाड़ी में थी और एक FTII के यंग लड़के हैं, उनके साथ मेरा था रोल गाड़ी में कॉन्वर्सेशन। उसके अलावा गिरीश और उमेश ज़िंदगी भर के लिए मेरे दोस्त बन गए हैं इस फिल्म की वजह से, और आई एम वेरी लकी कि उन्होंने मुझे चूज़ किया इस फिल्म के लिए। मैं ये नहीं सोचती कि मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ और मैंने मराठी फिल्म की। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस तरह की फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं हमेशा इस फिल्म को बहुत प्राउडली देखूंगी जब भी देखूंगी। रनिंग प्रोजेक्ट क्या कहना है आपके आने वाले? बहुत ही स्पीड से रन कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले आएगी हाईवे, फिर आएगी राम गोपाल वर्मा की सीक्रेट, फिर आएगी लवशुदा, फिर घायल, ऐसे काफ़ी सारे। किसी एक फिल्म के बारे में अनवील करना चाहेंगे आप जो आपके काफी? मैं कुछ नहीं अनवील करना चाहूँगी, उस फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनवील करेंगे। जैसे अगर बात करें बॉलीवुड और मराठी फिल्मों की, तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने कितना मजा किया वहाँ के काम करने के तरीके में और यहाँ के काम करने के तरीके में? आई थिंक हर यूनिट अपनी एनर्जी लेके आता है। यहाँ पे मुद्दा सिर्फ एक ही था कि आप जो मुश्किल था बहुत शूट करना, क्योंकि हम लोग हाईवे पे शूट कर रहे थे। ये बॉम्बे पूना एक्सप्रेसवे जो है उस पर शूट कर रहे थे, तो उसका एक मैकडोनल्ड, एक बाथरूम, एक कैफ़े, कॉफ़ी डे सबसे परिचित हूँ। मैंने इतनी ड्राइविंग की इस फिल्म में, इतनी ड्राइविंग की कि मतलब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो जो ओके टेक होते हैं वही रखते हैं, पर कम से कम 50 चक्कर काटे होंगे मैंने एक्सप्रेसवे के उन 4 दिनों में, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो इट वाज अनयूजुअल एक गाड़ी के अंदर शूट करना और सिर्फ उतने ही दायरे में रहना। इट वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू। अगर उमेश और गिरीश जैसे लोग आएंगे और इस तरह की अनयूजुअल कहानियाँ जहाँ पे ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक अलग पहलू देखने को मिलेगा तो ज़रूर करना चाहूँगी, किसी भी लैंग्वेज। इससे पहले हाईवे की क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बेहतरीन फिल्म, मेरे दोस्त इम्तियाज़ अली की फिल्म, और आई लव्ड इट। कहीं ना कहीं छाप है उस फिल्म की? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अलग अलग कहानी है। थैंक यू so much and all the best. थैंक यू। You are one of the best director, producer, anchor as well in the industry.